हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी साथी, देश के लॉजिस्टिक्स और उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आजादी के अमृतकाल में आज देश ने विकसित भारत के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी तेजी से हो, ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चुनौतियां समाप्त हो, हमारे मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे उद्योगों का समय और पैसा दोनों बचे, उसी प्रकार से हमारा जो एग्रो प्रोडक्ट है, विलंब के कारण उसकी जो बर्बादी होती है, उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें, इन सारे विषयों का समाधान खोजने का एक निरंतर प्रयास चला है और उसी का एक स्वरूप है आज नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारी इन सारी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए और इस क्षेत्र में काम करने वाली सरकार की अलग अलग इकाइयों में के बीच में भी एक समन्वय स्थापित होगा, होलिस्टिक अप्रोच रहेगा और उसका परिणाम हम जो गति चाहते हैं उस गति को मिलेगा। और मेरा आप सबसे आग्रह है, मुझे यहाँ आने में जो 5-7 मिनट देर हुई उसका कारण था यहाँ एक छोटी सी प्रदर्शनी लगी है। समय अभाव से मैं बहुत बारीकी से तो देख नहीं पाया, लेकिन सरसरी नजर से मैं देख रहा था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि समय निकाल करके 15-20 मिनट इसी कैंपस में है, जरूर देख करके जाइए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में रोल कर रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी का हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, और एक साथ सारी चीजों को देखेंगे तो आप इस क्षेत्र में होंगे तो भी शायद आपको बहुत सी नई चीजें प्राप्त होगी। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों, आपको खुशी नहीं है? देर आए दुरुस्त आए होता है कभी कभी। क्योंकि चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी का भरमार होता है कि उसमें कभी कभी अच्छाइयों को ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और देश बदल रहा है जी। एक समय था हम कबूतर उड़ा छोड़ते थे, आज चिता छोड़ते हैं।
ऐसे ही थोड़ा होता है। लेकिन आज प्रातः चिता छोड़ना और शाम को लॉजिस्टिक पॉलिसी का कोई मेल तो है ही, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लगेज एक जगह से दूसरी जगह पर चीते की स्पीड से जाए। देश उसी तेज गति से आगे बढ़ना चाहता है। साथियों, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होते भारत की गूंज सिर्फ भारत में नहीं, बाहर भी सुनाई देती है। आज भारत एक्सपोर्ट के बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। पहले तो ये तय करना ही बड़ा कठिन रहता है, इतना बड़ा, पहले तो इतना था, अब एकदम ऐसा। लेकिन एक बार तय हो जाए तो देश कर भी देता है। उन लक्ष्यों को पूरा कर रहा है देश। आज भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सामर्थ्य, एक प्रकार से भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है, ये दुनिया के मन में स्थिर हो रहा है, इसकी स्वीकृति बन रही है। जो लोग पीएलआई स्कीम का अध्ययन करेंगे उनको पता चलेगा कि विश्व ने इसको स्वीकार कर लिया है जी। ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हर क्षेत्र के लिए बहुत ही नई ऊर्जा लेकर के आई है। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को, व्यापारियों को, कारोबारियों को, निर्यातकों को, देश के किसानों को मैं आज इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव के लिए, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रकार से जड़ी बूटी उनके हाथ लगने वाली है, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां इस कार्यक्रम में अनेक पॉलिसी मेकर्स, उद्योग जगत के सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस क्षेत्र में रोजमर्रा की उनकी जिंदगी है, कठिनाइयों को उन्होंने झेला हुआ है, रास्ते खोजे हुए हैं, कभी शॉर्टकट भी खोजे होंगे, लेकिन किए हैं। आप सभी जानते हैं, और जो कल कुछ लोग लिखेंगे उसको मैं आज कह देता हूं, पॉलिसी अपने आप में परिणाम नहीं होती है, पॉलिसी प्रारंभ होती है। और पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। यानी पॉलिसी के साथ परफॉर्मेंस के पैरामीटर हो, परफॉर्मेंस का रोड मैप हो, परफॉर्मेंस के लिए टाइमलाइन हो, ये जब जुड़ जाती है तो पॉलिसी प्लस परफॉर्मेंस इज इक्वल टू प्रोग्रेस। और इसलिए अब पॉलिसी के बाद सरकार की और इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी दिग्गजों की परफॉर्मेंस की जिम्मेवारी अनेक गुना बढ़ जाती है। अगर पॉलिसी नहीं है तो कहता है नहीं नहीं पहले से तो बहुत अच्छा है, पॉलिसी है तो पता चलता है कि नहीं वहां जाना था भाई तुम तो यहां रुके हो, ऐसे जाना था तुम तो ऐसे ही चले गए। पॉलिसी एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है, गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है। और इसलिए इस पॉलिसी को सिर्फ एक कागजी दस्तावेज के रूप में न देखा जाए, हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है उस गति को हमने पकड़ना है जी। आज का भारत कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, उसे लागू करने से पहले
उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और तभी वो पॉलिसी सफलता से इंप्लीमेंट हो पाती है और तब जाकर के प्रोग्रेस की संभावनाएं बनती है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी अचानक एक दिन ऐसे ही लॉन्च नहीं की जा रही है। इसके पीछे 8 वर्षों की मेहनत है, नीतिगत बदलाव है, अहम निर्णय है और अगर मैं अपने लिए कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 2001 से 2022 तक मुझे 22 साल का इसमें अनुभव मेरा जुड़ा है। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की, लागू की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल का औसत टर्न अराउंड 44 आवर्स, 44 घंटे से अब वो घट करके 26 घंटे पर आया गया है। वाटरवेज के जरिए हम इको फ्रेंडली और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कर पाए, इसके लिए देश में अनेकों नए वाटरवेज भी बनाए जा रहे हैं। एक्सपोर्ट में मदद मिले, इसके लिए देश में करीब करीब 40 एयर कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी मुहैया कराई गई है। देश भर में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब भी बनाए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा है कि कोरोना संकट के समय में देश ने किसान रेल और किसान उड़ान का भी प्रयोग शुरू किया। देश के दूर दराज के क्षेत्रों से कृषि उपज को मुख्य बाजारों तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत मदद की। कृषि उड़ान ने किसानों की उपज को विदेशों तक पहुंचाया। आज देश के करीब करीब 60 एयरपोर्ट्स वहां से कृषि उड़ान की सुविधा उपलब्ध है। मुझे पक्का विश्वास है, मेरा भाषण सुनने के बाद कुछ हमारे पत्रकार मित्र मुझे फोन करेंगे कि ये तो हमें मालूम ही नहीं था। आप में से भी बहुत लोग होंगे जिनको लगता होगा अच्छा ये इतना सारा हुआ है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं होता है और हम टुकड़ों में न सोच। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन प्रोजेक्ट्स पर लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ ही सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से भी लॉजिस्टिक सेक्टर्स को मजबूत करने का प्रयास किया है। ई संचित के माध्यम से पेपरलेस एक्जिम ट्रेड प्रोसेस हो, कस्टम्स में फेसलेस असेसमेंट हो या फिर ई वे बिल्स और फास्टैग का प्रावधान हो, इन सभी ने लॉजिस्टिक सेक्टर की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। साथियों, लॉजिस्टिक सेक्टर की एक और बड़ी चुनौती को भी हमारी सरकार ने बीते वर्षों में समाप्त कर दिया है। पहले अलग अलग राज्यों में अनेक टैक्स होने के कारण लॉजिस्टिक्स की रफ्तार पर जगह जगह ब्रेक लग जाता था, लेकिन जीएसटी ने इस मुश्किल को आसान कर दिया है। इसके कारण अनेक प्रकार के पेपर वर्क कम हो गए, जिससे लॉजिस्टिक की प्रक्रिया आसान हुई है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने जिस तरह ड्रोन पॉलिसी में बदलाव किया है,
इसे पीएलआई स्कीम से जोड़ा है, उससे ड्रोन का इस्तेमाल विभिन्न चीजों को पहुंचाने में भी होने लगा है। और आप मान के चलिए, युवा पीढ़ी जरूर मैदान में आएगी। ड्रोन ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र विकसित होने वाला है और मैं चाहूंगा कि दूर दराज जो हिमालयन रेंजेस के छोटे छोटे गांवों में कृषि उत्पादन होता है, उसको ड्रोन से हम कैसे लाएं। जहां समुद्री तट है और लैंडलॉक इलाका है, अगर उनको मछली चाहिए तो ड्रोन से फ्रेश मछली पहुंचाने का बड़े शहरों में, लैंडलॉक एरिया में कैसे प्रबंध हो, ये सब आने वाला है जी। अगर ये आइडिया किसी को काम आए तो मुझे रॉयल्टी की जरूरत नहीं है। साथियों, मैं इसलिए इन सारी बातों को कहता हूं, खास करके टफ टेरेन वाले इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ड्रोन दवाइयां ले जाने में, वैक्सीन ले जाने में हमें पिछले दिनों बहुत मदद पहुंचाई है। हम उसका प्रयोग कर चुके हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे कहा, ड्रोन का ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स सेक्टर को वो बहुत मददगार होने वाला है। और हमने बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिसी ऑलरेडी हमने आपके सामने रख दी है। साथियों, एक के बाद एक हुए इस तरह के रिफॉर्म्स के बाद ही देश में लॉजिस्टिक्स का एक मजबूत आधार बनाने के बाद ही इतना सारा हो चुका है। उसके बाद हम ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर के आए हैं। क्योंकि हमने एक प्रकार से टेक ऑफ स्टेज पर लाकर के छोड़ा हुआ है। अब आप सब साथियों का इसलिए आवश्यकता है कि अब इतने सारे इनिशिएटिव, इतनी सारी व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी टेक ऑफ के लिए हम सबको जुड़ना है और टेक ऑफ करके रहना है। अब यहां से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो तेजी आएगी, मैं कल्पना पूरी कर सकता हूं दोस्तों। ये जो बदलाव है वो अभूतपूर्व परिणाम लाने वाला है। और अगर एक साल के बाद इसका इवैल्यूएशन करेंगे तो आप स्वयं भी विश्वास करेंगे कि हां, हमने तो सोचा नहीं था, यहां से पहुंच गए। देखिए, 13-14% की लॉजिस्टिक कॉस्ट के लेवल को हमें जल्द से जल्द हम सब ने मिल करके उसको सिंगल डिजिट में लाने का लक्ष्य रखना ही चाहिए। अगर हमें ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है तो ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है जी। बाकी सारी चीजों में हमें कॉस्ट कम करने में शायद 50 और चीजें मुश्किल कर सकती है, लेकिन ये एक प्रकार से लो हैंगिंग फ्रूट है। हमारे एफर्ट्स मात्र से, एफिशिएंसी मात्र से, कुछ नियमों का पालन करने मात्र से हम 13-14% से सिंगल डिजिट में आ सकते हैं जी। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के माध्यम से दो और बड़ी चुनौतियों का समाधान किया गया है। कितनी ही जगह एक मैन्युफैक्चरर को अपने काम के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारे एक्सपोर्टर्स को भी एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। अपने सामान को ट्रैक और ट्रेस करने के लिए निर्यातकों को एक्सपोर्टर शिपिंग बिल नंबर, रेलवे कंसाइनमेंट नंबर, ई वे बिल नंबर, न जाने कितने नंबरों को जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के देश की सेवा कर सकता है जी।
अब आप लोग अच्छे हैं तो शिकायत ज्यादा की नहीं है, लेकिन आपके दर्द को मैं समझता हूं, इसलिए मैं इसको सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। आज जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानी यूलिप, और यही मैं कहता हूं यूलिप यूलिप लॉन्च हुआ है, उससे निर्यातकों को इस लंबी प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। और उसका एक डेमो पीछे प्रदर्शनी में है, आप देखेंगे कि कितनी तेजी से आप खुद निर्णय करके काम आगे बढ़ा सकते हैं। यूलिप ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से जुड़ी सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आएगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत आज ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज ई-लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती हैं। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक खट आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई है। ऐसे मामलों को तेजी से समाधान हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। मुझे खुशी है कि आज देश के सभी राज्य और केंद्र शासित हमारी इकाइयां सब के सब इससे जुड़ चुके हैं और लगभग सभी विभाग एक साथ काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां, उसका एक बहुत बड़ा डेटाबेस तैयार हो चुका है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी साथियों कि आज केंद्र और राज्य सरकारों से करीब करीब 1500 लेयर्स यानी 1500 लेयर्स की मैं डेटा पीएम गति शक्ति पोर्टल पर आ रहा है। कहां कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कहां फॉरेस्ट लैंड है, कहां डिफेंस लैंड है, इस तरह की सारी जानकारी एक सिंगल जगह पर आने लगी है। इससे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग बेहतर हुई है, क्लियरेंसेस तेज हुई है और जो बाद में समस्याएं ध्यान में आती थी उसका समस्याओं का समाधान कागज पर ही पहले से पक्का हो जाता है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स होते थे वो भी पीएम गति शक्ति की वजह से तेजी से दूर हो रहे हैं। मुझे याद है देश में पहले किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिना सोचे समझे घोषित करने और उन्हें दशकों तक लटकाए रखने की परंपरा रही थी। इसका बहुत बड़ा नुकसान देश के लॉजिस्टिक सेक्टर ने उठाया है। और ये जब लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात मैं कर रहा हूं, उसका एक मानवीय चेहरा भी है जी। हम इन व्यवस्थाओं को ढंग से चलाएं तो किसी भी ट्रक ड्राइवर को रात को बाहर सोना नहीं पड़ेगा, वो अपनी ड्यूटी करके रात को घर आ सकता है, रात को सो सकता है। ये सारा प्लानिंग व्यवस्था सब आसानी से की जा सकती है और ये कितनी बड़ी सेवा होगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पॉलिसी अपने आप में देश के सोचने के पूरे तरीके को बदलने का सामर्थ्य रखती है। साथियों, गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी मिलकर अब देश को एक नई कार्य संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। हाल ही में स्वीकृत गति शक्ति विश्वविद्यालय, यानी हमने इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम भी साथ साथ किया है।
पॉलिसी तो अब आज लड़ा रहे हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से जो टैलेंट निकलेगा, उससे भी इसे बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। साथियों, भारत में हो रहे इन प्रयासों के बीच हमें ये भी समझना जरूरी है कि आज दुनिया का भारत के प्रति दृष्टिकोण बदल रहा है। आज दुनिया भारत का बहुत सकारात्मक मूल्यांकन कर रही है। हमारे देश में थोड़ी देर लगती है, लेकिन बाहर हो रहा है। भारत से दुनिया बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है, और आप में से जिनका संबंध आता होगा, आप भी अनुभव करते होंगे। दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत आज डोमेस्टिक सुपर पावर के तौर पर उभर रहा है। एक्सपर्ट्स और डेमोक्रेटिक सुपर पावर। एक्सपर्ट्स भारत के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट इकोसिस्टम से बहुत प्रभावित हैं। एक्सपर्ट्स भारत की डिटर्मिनेशन और प्रोग्रेस की प्रशंसा कर रहे हैं, और ये महज संयोग नहीं है। भारत और भारत की अर्थव्यवस्था ने वैश्विक संकट के बीच जिस तरह का रेजिलियंस दिखाया है, उसने विश्व को नए भरोसे से भर दिया है। बीते वर्षों में भारत ने जो रिफॉर्म किए हैं, जो पॉलिसीज लागू की हैं, वो वाकई अभूतपूर्व है, और इसलिए दुनिया का भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है और निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमें दुनिया के इस भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरना है। यह हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी का दायित्व है, और ऐसा अवसर खोना हमारे लिए कभी भी लाभकर्ता नहीं होगा। आज लॉन्च हुई नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, मुझे पक्का विश्वास है देश के जीवन के हर क्षेत्र में एक नई गति लाने में मदद करने वाली है। साथियों, विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत को, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि हमारा देश एक डेवलप कंट्री बने। कोई नहीं होगा जी। समस्या यही होती है, चलो यार कोई करेगा। मुझे यही बदल लाना है, हमें मिलकर के करना है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे भारत को अब विकसित देशों से और ज्यादा कंपटीशन करना है। और ये हम मान के चले, जैसे जैसे हम ताकतवर होंगे, हमें कंपटीशन का एरिया हमारा अधिक ताकतवर लोगों से होने वाला है, और इसको हमने स्वागत करना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए जी। आ जाओ, तैयार है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमारी हर प्रोडक्ट, हमारे हर इनिशिएटिव, हमारी प्रोसेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव भी होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हमें हर सेक्टर में बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उन्हें प्राप्त भी करना है। आज भारत में बने प्रोडक्ट्स को लेकर दुनिया का आकर्षण वो सिर्फ हमारी पीठ थपाने के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए, हमने विश्व के बाजार को कब्जा करने की दिशा में सोचना चाहिए। दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो, भारत के मोबाइल हो, या फिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल, दुनिया में आज इनकी चर्चा है। कोरोना काल में भारत में बनी वैक्सीन और दवाइयों ने
दुनिया के लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। आज सुबह मैं उज्बेकिस्तान से आया, तो कल आखिरी में रात को मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी से बात कर रहा था। देर हो चुकी थी, लेकिन वो इतने उत्साह से बता रहे थे कि बोले हमारे यहाँ उज्बेकिस्तान में पहले योगा के प्रति एक प्रकार से नफरत का माहौल था, लेकिन बोले आज स्थिति ऐसी है, हर गली मोहल्ले में इतना योगा चल पड़ा है, हमें भारत से ट्रेनर्स की जरूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुनिया का भारत की तरफ देखने का, सोचने का नजरिया बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों। भारत में बने प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजार में छाएं, इसके लिए देश में सपोर्ट सिस्टम का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हमें इस सपोर्ट सिस्टम को आधुनिक बनाने में बहुत मदद करेगी। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, देश में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी मुश्किलें कम होती हैं, तो उसका बड़ा लाभ हमारे छोटे उद्योगों को और उनमें काम करने वाले लोगों को भी होता है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मजबूती सामान्य मानव का जीवन ही आसान नहीं, बल्कि श्रम और श्रमिकों का सम्मान बढ़ाने में भी मदद करेगी। साथियों, अब भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर से उलझनें समाप्त होगी, उम्मीदें बढ़ेगी। ये सेक्टर अब देश की सफलता को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, कारोबार के विस्तार की और रोजगार के अवसर बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। हमें इन संभावनाओं को मिलकर साकार करना है। इसी संकल्प के साथ आप सबको एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं। और अब चीते की गति से सामान को उठाना है, ले जाना है, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। धन्यवाद।